नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 24 जनवरी। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में मुख्य राज्य श्रेणी में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो बात कर लेते हैं पहले हम नीति आयोग। तो नीति आयोग इसका फुल फॉर्म बन जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 2015 में। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके वाइस चेयरपर्सन की बात करें हैं राजीव कुमार, और CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। राज्य श्रेणी में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक राज्य शीर्ष पे रहा। तो बात करते हैं यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा था? दिल्ली। और पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो इसमें आता है हिमाचल प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी बैंक के ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए किस बैंक ने अधिकृत मनी चेंजर्स के लिए मोबाइल ऐप इंस्टा FX लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है सी, ICICI बैंक। बात करते हैं हम ICICI बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और CEO की बात करें वो हैं संदीप बख्शी। बात करते हैं अदर ऑप्शन की। तो सेकेंड ऑप्शन में आता है एस बैंक, जिसकी स्थापना राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर सन 2004 में किया, जो वर्तमान में ये RBI के कंट्रोल में है। और इसके वर्तमान में निदेशक यानी कि MD एंड CEO हैं वो हैं प्रशांत कुमार, जो SBI के पूर्व चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, नीति आयोग के भारत इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर राज्य की बात करें तो अभी ऊपर हमने देखा है राज्य में आता है कर्नाटक, कर्नाटक शीर्ष पे है। और केंद्र शासित की बात करें तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। तो बात करते हैं हम दिल्ली की। तो इसकी राजधानी दिल्ली क्या है? यह भारत की राजधानी है और यूनियन टेरिटरी भी है। क्वेश्चन में पूछ लेता है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। 1911 में कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। किसके समय? जॉर्ज पंचम के समय। बात करते हैं हम दिल्ली से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं अनिल बैजल, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री की बात करें तो हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली से जुड़े अन्य तथ्य जैसे प्रमुख स्थल लोटस टेम्पल, इंडिया गेट। और इंडिया गेट से जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें तो इंडिया गेट यह जॉर्ज पंचम के ही शासनकाल में बना था। उस समय वायसराय कौन थे? जॉर्ज पंचम। और 2021 में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में यूटी में दिल्ली टॉप पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस देश के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा मंत्रियों के संवाद DMD के दौरान सबमरीन बचाव सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वी, सिंगापुर। तो बात कर लेते हम सिंगापुर के बारे में। तो इसकी राजधानी है सिंगापुर नगर। यदि नगर इसके आगे जोड़ दिया जाए तो सिंगापुर की राजधानी हो जाएगी। मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर से जुड़े अन्य रोचक तथ्य जैसे हैं, इसकी स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1819 में। और ये इस पे स्वशासन कब किया? 1959 में। सिंगापुर से अन्य तथ्य आ जाते हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से अलग कब हुआ? 31 अगस्त 1963 में यह ब्रिटेन से अलग हुआ।
और दोबारा मलेशिया में इसका विलय हो गया 1963 में ही। और दोबारा मलेशिया से अलग कब हुआ? 1965 में अलग होकर 1965 में अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना सिंगापुर। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? सेल्पन रामनाथन। प्रधानमंत्री की बात करें वो हैं ली सियन लोंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उस राज्य का नाम बताइए जिसने उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के तहत भारत इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी किया है? नीति आयोग। किसके स्थान पे बना है? योजना आयोग के स्थान पे। 21 में किस शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। यहाँ पर पूछा भी है पहाड़ी राज्यों में, तो इसका शाब्दिक अर्थ भी होता है बर्फीले पहाड़ों कई प्रांत। प्रांत में राज्य यानी कि प्रदेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। बात करें इससे जुड़े अन्य तथ्यों की, तो इसकी राजधानी है शिमला। इसका गठन हुआ 25 जनवरी 1971 में। यह भारत का 18वां राज्य बना और इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। भाषा की बात करें तो यहाँ पर बोली जाने भाषा है वह हिंदी बोली जाती है। अन्य तथ्यों की बात करें तो हिमाचल में 5 नदियाँ बहती हैं जो 12 महीने लगातार बहती रहती है। इसका कारण क्या होता है? बर्फीली पहाड़ियाँ, जिसमें आता है नाम चिनाब नदी, सतलज नदी, रावी, कालिंदी और ब्यास। ये 5 नदियाँ ऐसी हैं जो हिमाचल प्रदेश से होकर निकलती हैं और 12 महीने लगातार बहती रहती हैं। इसका सोर्स होता क्या? हिमाचल प्रदेश पहाड़ियों है और पहाड़ी बर्फीली पहाड़ियों की वजह लगातार बहती रहती है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं वह बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत फ्रांस अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 निम्नलिखित में से किसका द्विपक्षीय अभ्यास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वायुसेना एयर फोर्स, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1935 में हुई। 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वायुसेना का वर्षगांठ यानी कि वायुसेना दिवस मनाया जाता है। बात करें यहाँ पर वायुसेना की, तो आज़ादी से पूर्व इसका नाम था रॉयल इंडियन एयर फोर्स, जो 1950 में पुनः इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाने जाना लगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसका एक शुभ वाक्य है, आदर्श वाक्य, जैसे नभः स्पर्शम दीप्तम। वर्तमान में इसकी वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया यानी कि RKS भदौरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 7। जो बाइडेन यानी कि जो बिडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 46। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, कमला बुआ यानी कि कमला हैरिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स एंगिस्तान का दिल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अभी हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में देखा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 9। निम्नलिखित में से किसे सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजीव लोचन को सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना 1954 में हुई। इसके संस्थापक कौन है? TS संथनाथम। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे व्यावसायिक हितों के प्रबंधन के लिए JSW स्पोर्ट द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत यह सबसे कम पारियों में यानी मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले विकेट कीपर भी हैं। और बात करें रोहित शर्मा की, तो 2020 का राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में इन्हें दिया गया। इनके साथ रानी रामपाल भी हैं।
जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। क्रिकेट के क्षेत्र में अब तक 4 लोगों को मिला है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और आते हैं बीच में महेंद्र सिंह धोनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 11। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ड्रैगन फल को कमलम नाम दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में ड्रैगन फल को कमलम नाम दिया है। इससे पहले एक वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया गया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक ... का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो बात करते हैं नेताजी के बारे में, यानी सुभाष चंद्र नेताजी बोस, किनकी 125वीं जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को। 25वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और इनके नाम पर एक रेल का नाम बदल गया हुआ है हावड़ा कालका मेल। तो बात करते हैं नेताजी से जुड़े अन्य तथ्यों की। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया। इन्होंने नारा दिया, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। निम्नलिखित में से किसे दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संजीव कुमार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 14। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ... को भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती। तो बात करते हम LIC लाइफ इंश्योरेंस, LIC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है मुंबई। अधिकांश बैंकों का मुख्यालय मुंबई में ही होते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। पूछ लेता क्वेश्चन में, भारत की सबसे पहली जीवन बीमा कंपनी कौन थी? वो थी ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। माता प्रसाद का पेशा क्या था जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो एक राजनीतिक थे। कौन? माता प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए, यानी कि धोखाधड़ी में उसे बताने की देरी में स्टैंडर्ड चार्टर बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 करोड़ रुपए का। तो बात करते हैं यहाँ पर मुख्य हमारे लिए है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ इसकी स्थापना। इसकी स्थापना में अहम भूमिका किसने निभाया? वो निभाया बाबा साहेब अम्बेडकर ने। अब बात कर लिए तो क्वेश्चन पूछ लेता है RBI किस अधिनियम के अंतर्गत आया? तो अधिनियम 1934 के अंतर्गत यह बना। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। ये भी क्वेश्चन आता है किस कमीशन, यानी उस समय हिल्टन यंग कमीशन के सामने ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे बनाने की प्रस्ताव पेश किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जाने से पहले बात कर लेते हैं हम इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो 25वें क्रम के गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जयंत खोबरागड़े। जयंत खोबरागड़े को जकार्ता में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुशांत सिंह राजपूत। तो बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के, तो इनका अंतिम यानी कि लास्ट मूवी कौन था? दिल बेचारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 19। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया। वर्तमान में DRDO की महानिदेशक हैं वह जी सतीश रेड्डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? तो बात कर लेते हैं पहले हम मनरेगा के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म बनता क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसका गठन किया गया 7 सितंबर 2005 को। इस मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का कार्य मुहैया कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम वेतन मिलते हैं 220 रुपये न्यूनतम पर डे का मिलता है। और यह 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड, देवताओं की भूमि उत्तराखंड। तो बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। किसके गठन हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। 2002 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था और 2007 में इसे उत्तराखंड नाम दिया गया। एक उत्तराखंड में चर्चित है चिपको आंदोलन, जिसका जन्मभूमि कौन सा? उत्तर प्रदेश का चमोली जिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए वित्तीय विमानपट्टन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो निम्नलिखित में किस राज्य ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अभी आपसे गुजरात के बारे में एक क्वेश्चन ऊपर आया था कि किस राज्य ने ड्रैगन फल का नाम कमलम कर दिया? यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है कमलम। तो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने वाला कौन सा है? गुजरात। इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।